हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार जो 6 to 8 यानी जूनियर का एसएसटी का पेपर हुआ था, उसका जो ऑफिशियल आंसर किया गया है उसके अनुसार जो जो भूगोल के 40 क्वेश्चन थे उसमें उसका आंसर हम देखने जा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से। ठीक है, तो इस 40 क्वेश्चन का आंसर की हमने जब एग्जाम हुआ था तब ने हम बताया था। इस 40 में से हमारे बताए हुए जो आंसर थे उसमें से 37 आंसर सही निकले, 3 आंसर इसमें से हमारे बताए हुए ठीक है चेंज हुए हैं। अब कौन कौन से चेंज हुए हैं पहले एक बार हम पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कौन कौन से 3 क्वेश्चन के आंसर हमारे आंसर की से ठीक है चेंज हुए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों पर छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया था? तो यह तमिलनाडु, इसका उत्तर हमने बताया था और आयोग का आंसर भी यही है। 2 देखते हैं, सदिया और धुपरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो हमने बताया था ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सदिया और धुपरी के बीच जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है उसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं था इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, हमने बताया हुआ था। ठीक है, 3 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4, कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिफ्ट सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पश्चिम तटीय स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, तो हमने इसका आंसर भी बताया था लेकिन इसका आयोग ने डी माना है, यानी ट्रैक का धंसना भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर इसका हमारे आंसर की से चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 7, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो हमने बताया था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो हमने बताया था 100 से 200, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो यह 1700 किलोमीटर है, आयोग के अनुसार भी वही आंसर सही है, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कांवर झील बिहार के किस राज्य में स्थित है? हमने बताया था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि जो कांवर झील है वह बेगूसराय में स्थित है, तो ऑप्शन में बेगूसराय है नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? तो यह पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भीमाबाद वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में जो पहाड़ियाँ शामिल हैं वह ये सब पहाड़ियाँ नहीं शामिल हैं। ठीक है, यह जो पहाड़ियाँ हैं यह दक्षिण का जो पठार है उसके ही हिस्से हैं। ठीक है, जबकि पूर्वांचल में आपका ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अजमेर जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दून के नाम से जाना जाता है, हमने भी दून ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 1985 में प्रारंभ किया गया था, 16 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, सब जो क्वेश्चन है आयोग का जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे ही ठीक है मिला के बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की आजीविका को प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो यह बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, कटे मोटे कड़ों वाले जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका डी हमने चोस क्षेत्र में बताया था। ठीक है, जबकि आयोग ने तराई और चोस दोनों को एक से अधिक माना है। ठीक है, तो हमने अभी को एक बार फिर से देखा हुआ है एनसीईआरटी कक्षा 10 में, तो तराई और चोस दोनों ही था। ठीक है, तो हमने पहले इसका केवल सी बताया था, अब डी है, 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है हमारे आंसर की से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो यह 16 हैं, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख
कपास उत्पादक राज्य हैं, तो हमने बताया था डी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो एनसीईआरटी है इसमें सभी को प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो हमने बताया था पीर पंजाल सबसे लंबी है, यही इसका आयोग का भी आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह चंपारण है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में किन राज्यों में फैला हुआ है? तो हमने डी बताया था, जो महानदी का जल है वह 4 राज्यों में, ठीक है, आपका फैला हुआ है जल तंत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, 4 राज्यों में, तो 2 ऑप्शन में है, कर्नाटक तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिम हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसको गूल कहते हैं। 24 का बी गूल कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमने ये बताया था नम उप आर्द्र, तो बिल्कुल आयोग के अनुसार भी यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ठीक है, तो यह उड़ीसा में है, सॉरी केरल में है, आयोग के अनुसार भी केरल ही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल अवरुद्ध है? तो यह विशाखापत्तनम है, यह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो हमने ये बताया था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2011 जनगणना के अनुसार जो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या थी वो भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% था। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु एवं गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो यह अम्बाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने भी इसको कई बार प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यह बॉक्साइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा राइट आंसर बी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 31, कब लक्काद्वीप मिनीकॉय तथा एमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा बी 1973 में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पश्चिम तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? हमने कन्नड़ मैदान बताया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका उड़ीसा है, तो ऑप्शन में उड़ीसा कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो 33 का ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो इसमें से कोई नहीं, हमने बताया था, क्योंकि यह मेघालय में किया जाता है, ऑप्शन में मेघालय नहीं है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमारे आंसर की से चेंज हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह चेन्नई, तो ऑप्शन में ठीक है चेन्नई दिया है। तमिलनाडु में देता तो भी सही हो जाता आप लोग, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी ही चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 36, 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या दर की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो यह 25.07% थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसमें डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। हमने वहाँ पे बताया हुआ था कि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता तो यह सब आप इनमें से कोई नहीं हो जाता, क्योंकि कश्मीर अब 2 भागों में बढ़ चुकी है, जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख और एक, ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो जम्मू कश्मीर इस तरह से था पहले, ठीक, अब इतना केवल क्षेत्र जम्मू कश्मीर है और बाकी लद्दाख है। तो हमने बताया था अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हो जाता, लेकिन यह जो बुक में लिखा हुआ है वह जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ही वह बुक में छपा हुआ है। अगर फिर से जो नया बुक आएगी उसमें यह सब हट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो यह मध्य उच्च भूमि से है। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो यह उड़ीसा ने पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 40, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा सी मयूरभंज व केदियूर जिलों में। तो ये था बिहार 6 to 8 जूनियर, ठीक है, SST यानी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था उसके अंतर्गत जो 40 क्वेश्चन भूगोल विषय के थे उसके आंसर की आयोग द्वारा जो ऑफिशियल आंसर किया है उससे मिला के बताया गया है। हमने जो एग्ज़ाम होने के बाद उसी दिन हमने
जो आंसर की जारी किया था उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चेंज हुए हैं हमारे आंसर के अनुसार, ठीक है। तो आप लोग जो 9th-10th का आंसर की है, फिर 11th-12th का जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की आने वाला है 1 और 2 तारीख को, उसमें भी हमारे आंसर की के अनुसार बहुत कम क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।